नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 4 मार्च 2025 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में इंक्लूड कर दिए हैं। आपको पूरा वीडियो देखना है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग हम पिछले दिन के करंट अफेयर के रिवीजन के साथ करते हैं। तो हमने कल जो क्वेश्चन पढ़ा था पहला, वो ये था, किसकी संस्था वंतारा को भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? अनंत अंबानी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय समुद्री घास दिवस 2025 कब मनाया गया? 1 मार्च को मनाया गया है। स्वास्थ्य सेवा नवाचारों पर 9वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया? ओडिशा के पुरी में। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2025 में हैरत महोत्सव 2025 किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया? जम्मू कश्मीर में। भारत में सीसा रहित पेरोवॉक्साइड एलईडी तकनीक कहाँ विकसित की गई है? तेलंगाना के हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है, व्यापार को आसान बनाने और दक्षता बढ़ाने के लिए वन नेशन वन पोर्ट का अनावरण किसने किया? सर्बानंद सोनोवाल। तीसरी साबा महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? भारत ने। केंद्र सरकार ने ममनूर हवाई अड्डे के विकास को किस राज्य में मंजूरी दी है? तेलंगाना। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जल बर्फ के स्रोत की खोज करने के लिए एथेना चंद्र लैंडर किसने लॉन्च किया है? इंट्यूटिव मशीन्स ने। भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय मुंबई में किस पूर्व नौसैनिक पोत के माध्यम से स्थापित किया जाएगा? INS गुलदार। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने किस विश्वविद्यालय में C.DOT द्वारा विकसित 5G लैब का उद्घाटन किया? गुवाहाटी विश्वविद्यालय, असम। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2025 में किस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता की आत्मकथा दिया सिलाई का विमोचन किया गया है? कैलाश सत्यार्थी। ये सभी फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं जो आपको कल करंट अफेयर्स में कराए गए थे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हमारी ना प्रिंटेड फॉर्मेट में जो बुक्स की वेबसाइट है वो आ चुकी है, www.raviditypublication.com। 25,000 GK GS की भी यहाँ पे बुक मिल जाती है। बाकी कोई भी अगर आपको बुक चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, यहाँ पे आपको मिल जाती है। PDF की हमारी वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। अगर आपको कोई भी बुक्स PDF फॉर्मेट में चाहिए, चाहे करंट अफेयर का वार्षिकांक हो, मंथली मैगजीन हो या पार्ट वाइज हमारी 11,000 GK GS की बुक हो, वो आपको PDF वाली वेबसाइट ravibookspdf.com पे मिल जाता है। मोबाइल एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कर लेना। यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर का फ्री टेस्ट, फ्री PDF और डेली करंट अफेयर में आपको 15 क्वेश्चन का टेस्ट मिलता है, 15 क्वेश्चन का ही PDF दिया जाता है। एप्लीकेशन से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी पेड वीडियो या टेस्ट सीरीज चाहिए, यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में रक्षा लेखा महानियंत्रक यानी कि CGDA का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पे बात हो रही है कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट की, यानी कि CGDA कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, डॉक्टर मयंक शर्मा। फ्रेंड्स, ये आप फोटो देखिए डॉक्टर मयंक शर्मा की, इन्हें रक्षा लेखा महानियंत्रक यानी कि CGDA नियुक्त किया गया है। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। भारतीय रक्षा लेखा सेवा अधिकारी डॉक्टर मयंक शर्मा ने 1 मार्च 2025 को रक्षा लेखा महानियंत्रक यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट के रूप में कार्यभार संभाला। रक्षा लेखा महानियंत्रक यानी कि CGDA जो है रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप थी राष्ट्रीय नियुक्ति, तो हम पिछले राष्ट्रीय नियुक्ति को फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर हम बात करें कि सेबी यानी कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? तुहीन कांता पांडे बने हैं। रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन के नए अध्यक्ष बने हैं N चंद्रशेखरन। सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक बने हैं अमृत मोहन प्रसाद। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के नए CMD बने हैं DK सुनील। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के प्रमुख बने हैं आलोक रंजन। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के नए अध्यक्ष कलिकेश नारायण सिंह देव बने हैं। भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख अमरप्रीत सिंह बने हैं। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी के नए अध्यक्ष ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह। लोक लेखा समिति के नए अध्यक्ष KC वेणुगोपाल। UPSC की नई अध्यक्ष प्रीति सूदन। राष्ट्रीय मानवाधिकार के नए अध्यक्ष V सुब्रमण्यम। दिल्ली उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय बने हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने पिछला जो राष्ट्रीय नियुक्ति था वो साथ में इस क्वेश्चन के साथ रिवाइज करवा दिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व वन्यजीव दिवस 2025 कब मनाया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बात यहाँ पे हो रही है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2025 की, तो ये मनाया गया है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन C, 3 मार्च को।
विश्व वन्यजीव दिवस हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्तर पर वन्य जीवों और उनके प्राकृतिक आवासों की रक्षा करना है। विश्व वन्यजीव दिवस की स्थापना 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई। अगर हम बात करें विश्व वन्यजीव दिवस 2025 की थीम क्या है, यानी कि इसकी थीम है वन्यजीव संरक्षण वित्त, लोगों और ग्रह में निवेश, इंग्लिश में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लैनेट। ये आपको ध्यान रखना है। थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये दिवस वाला क्वेश्चन है ना, हर साल एग्जाम में रिपीट होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है विश्व वन्यजीव दिवस 2025 जो कि 3 मार्च को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्व सचिव के रूप में अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, अजय सेठ। ये नाम आपको ध्यान रखना है। अजय सेठ बने हैं राजस्व सचिव के रूप में, इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ को 1 मार्च 2025 को राजस्व सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इससे पहले संजय मल्होत्रा राजस्व सचिव थे जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नियुक्त किया गया। ठीक है, तो मतलब आपको ये पता लग गया ना कि संजय मल्होत्रा जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर बने हैं, ये पहले थे राजस्व सचिव, लेकिन अब जो अतिरिक्त प्रभार दिया गया है वो अजय सेठ को दे दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप थी सचिवों की नियुक्ति, तो हम पिछले सचिवों की नियुक्ति फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। प्रधानमंत्री के दूसरे प्रधान सचिव बने हैं शक्तिकांत दास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधान सचिव बने हैं पीके मिश्रा। विदेश सचिव विक्रम मिश्री। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह। वित्त सचिव तुहिन कांता पांडे। इस लिस्ट से ना अब वित्त सचिव को हटा दीजिए तुहिन कांता पांडे, क्योंकि तुहिन कांता पांडे जो है अब वो सीबी के अध्यक्ष बन गए हैं। कैबिनेट सचिव की बात करेंगे डॉक्टर टीवी सोमनाथन। केंद्रीय गृह सचिव हैं गोविंद मोहन। महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव सुजाता सोनिक। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय दीप्ति गौर मुखर्जी सचिव हैं इसकी। उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग के सचिव हैं अमरदीप सिंह भाटिया। इस्पात मंत्रालय के नए सचिव संदीप पौंड्रिक। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के सचिव हैं अतुल कुमार चौधरी। ये सभी फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज का। रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किस टीम ने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विदर्भ की टीम ने रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब अपने नाम करा। विदर्भ की टीम ने रणजी ट्रॉफी 2025 फाइनल के 5वें और अंतिम दिन केरल को पहली पारी की बढ़त के आधार पर हराकर तीसरा रणजी ट्रॉफी जीत लिया है। विदर्भ ने इससे पहले 2017-18 और 2018-19 में खिताब जीता था। तो मतलब आपको यहाँ पे ये पता लग गया ना कि जो विजेता रही है वो विदर्भ की टीम रही है, उपविजेता टीम रही है केरल, और विदर्भ की ये तीसरी जीत थी। पहली जीत इनको 2017 में मिली थी, दूसरी 2018 में, और तीसरी कौन सी मिल गई है? 2025 में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें संस्करण की, 2025 में 90th एडिशन खेला गया 26 फरवरी से 2 मार्च 2025 तक। आयोजक है इसका बीसीसीआई यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। टूर्नामेंट में कुल 38 टीमों ने शामिल थी इसमें। विजेता टीम विदर्भ के कप्तान अक्षय वाडकर हैं और प्लेयर ऑफ द सीरीज़ मिला है हर्ष दुबे को, जो कि विदर्भ टीम के हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला प्राचीन सिला हुआ जहाज किस शिपयार्ड में लॉन्च किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, होदी इनोवेशन शिपयार्ड। कहाँ पर है ये? गोवा में। होदी इनोवेशन शिपयार्ड गोवा में भारत का पहला प्राचीन सिला हुआ जहाज लॉन्च किया गया है। भारत ने अपनी समृद्ध समुद्री विरासत को पुनर्जीवित करने की दिशा में गोवा के दीवार द्वीप पर स्थित होदी इनोवेशन शिपयार्ड में 26 फरवरी 2025 को भारत का पहला प्राचीन सिला हुआ जहाज औपचारिक रूप से लॉन्च किया। इस परियोजना का उद्देश्य प्राचीन भारतीय समुद्र तकनीकों की पुनरावृत्ति और संरक्षण करना है। इस जहाज का निर्माण पारंपरिक भारतीय जहाज निर्माण तकनीकों के आधार पर किया गया है, जिसमें नारियल के रेशे की सिलाई और लकड़ी की जोड़ तकनीक का इस्तेमाल किया गया। यह विधि प्राचीन भारतीय समुद्री यात्रा की ऐतिहासिक पहचान को पुनः स्थापित करने का एक प्रयास है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास जिसका नाम है डेजर्ट हंट 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, राजस्थान के जोधपुर में। ये आपको ध्यान रखना है। एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ? राजस्थान के जोधपुर में। एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 का आयोजन 24 से 28 फरवरी 2025 तक वायुसेना स्टेशन जोधपुर राजस्थान में किया गया, जिसमें भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना के विशेष बलों ने भाग लिया। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य संयुक्त ऑपरेशनों, समन्वय और विभिन्न बलों के बीच तालमेल को मजबूत करना है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, सूफी महोत्सव जहान ए खुसरो 2025 की 25वीं वर्षगांठ का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। डिटेल में समझते हैं। जहान ए खुसरो सूफी महोत्सव 2025 की जो 25वीं वर्षगांठ है, इसका आयोजन 28 फरवरी से 2 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में किया गया। इस प्रतिष्ठित समारोह का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, जिसमें दुनिया भर के सूफी संगीतकारों, कवियों और कलाकारों ने भाग लिया है। इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य सूफी संत अमीर खुसरो की समृद्ध विरासत का सम्मान करना। यह आयोजन भारतीय संस्कृति की वसुधैव कुटुंबकम की भावना को जीवंत करता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों के लिए मुफ्त बिजली देने और तल्लीकी वंदनम योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को हम। शिक्षा में बदलाव लाने के लिए एक बड़े कदम के रूप में आंध्र प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों के लिए मुफ्त बिजली देने और तल्लीकी वंदनम योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत सरकारी और निजी दोनों स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों को प्रतिवर्ष 15,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान कर उनकी शिक्षा जारी रखना, ड्रॉप आउट दर को कम करना और सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं में सुधार लाना है। तो आपको ध्यान रखना है, तल्लीकी वंदनम योजना शुरू करी है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फरवरी 2025 में लगभग 30 वर्षों के बाद केप गिद्ध को कहाँ पर देखा गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, ईस्टर्न केप प्रांत। कहाँ पर है ये? दक्षिण अफ्रीका में। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझते हैं। लगभग 30 वर्षों के बाद केप गिद्ध, जिसका कि साइंटिफिक नेम है गिब्स कॉप्रोथर्स, को दक्षिण अफ्रीका के ईस्टर्न केप प्रांत में फिर से देखा गया है, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है। यह प्रजाति मुख्य रूप से दक्षिणी अफ्रीका में पाई जाती है और इसे लुप्तप्राय श्रेणी में रखा गया है। अगर हम बात करें गिद्ध की, गिद्ध जो होते हैं मृत जानवरों को खाकर बीमारियों के प्रसार को रोकने में एक अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन इनके अस्तित्व के लिए आवास विनाश, जहर देने की घटनाएं और भोजन की कमी जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में एक पीढ़ी में उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था बनना रिपोर्ट किसने जारी की है? बात हो रही है यहाँ पे बिकमिंग अ हाई इनकम इकोनॉमी इन जनरेशन। इस रिपोर्ट को किसने जारी किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्व बैंक ने। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। विश्व बैंक ने हाल ही में एक पीढ़ी में उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था बनना शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें भारत को उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था बनने के लिए आवश्यक सुधारों और विकास दर की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत को 2047 तक उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था बनने के लिए औसतन 7.8% की वार्षिक वृद्धि दर की आवश्यकता होगी। बात यहाँ पे विश्व बैंक संस्था की हुई है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1944 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। प्रेजेंट अध्यक्ष अजय बंगा हैं। सदस्य देश हैं 189। विश्व बैंक के पहले अध्यक्ष की बात करेंगे, यूजीन मेयर रहे हैं। विश्व बैंक की पहली भारतीय मुख्य अर्थशास्त्री बनी है कौशिक बसु। भारत विश्व बैंक का सदस्य कब बना? 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान। विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कब बंद हुई? 2021 में। विश्व विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व बैंक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य क्वांटम कंप्यूटरों के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से नई क्वांटम कंप्यूटिंग चिप, जिसका नाम है ओसेलॉट, का अनावरण किसने किया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, अमेजॉन वेब सर्विसेज। अमेजॉन कंपनी ने ऑसलेट नाम का एक नया क्वांटम कंप्यूटिंग चिप को लॉन्च किया है। नई क्वांटम कंप्यूटिंग चिप ऑसलेट का अनावरण अमेजॉन वेब सर्विस ने किया है। चिप का मुख्य उद्देश्य व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य क्वांटम कंप्यूटर का विकास करना। यह चिप क्वांटम सिस्टम की त्रुटि सुधार क्षमताओं को बेहतर बनाती है। अगर हम बात करें प्रैक्टिकल क्वांटम कंप्यूटर्स की, यानी कि व्यवहार्य क्वांटम कंप्यूटर, तो ये ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो क्वांटम सिद्धांत पर आधारित होते हैं और वास्तविक जीवन की जटिल समस्याओं का समाधान करने में सक्षम होते हैं। यह कंप्यूटर क्यूबिट्स का उपयोग करते हैं, जो सामान्य कंप्यूटर के बाइनरी बिट्स से पूरी तरह से अलग होते हैं। आखिरी क्वेश्चन है हमारे आज की वीडियो का, 14वें फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2025 में आइकन ऑफ द एक्सीलेंस से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जय शाह। आप सभी को पता है आईसीसी के प्रेजेंट में ये अध्यक्ष हैं और इवन सबसे युवा अध्यक्ष भी हैं, भारत के हैं।
28 फरवरी 2025 को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष जय शाह को फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड्स 2025 में आइकन ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसका आयोजन 28 फरवरी 2025 को मुंबई, महाराष्ट्र में किया गया। यह प्रतिष्ठित समारोह हर साल उन व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया जाता है जिन्होंने व्यापार, खेल, प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में असाधारण नेतृत्व और उत्कृष्टता प्रदर्शित की हो। तो फ्रेंड्स, हमारी ये वीडियो हो गई है कंप्लीट। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, रवि स्टडी ऐप पे आपको डेली के 15 क्वेश्चन का टेस्ट दिया जाता है। मतलब वहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिए जाते हैं और वहीं पे आपको PDF भी मिल जाता है। रवि स्टडी ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है टेस्ट का, आपने आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। मार्च 2025 में रक्षा लेखा महानियंत्रक CGDA का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। विश्व वन्यजीव दिवस 2025 कब मनाया गया? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किस टीम ने जीता? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स, हमारी ये वीडियो हो गई है कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। देखिए फ्रेंड्स, हमारी PDF की वेबसाइट है, अगर आपको PDF चाहिए, ठीक है, तो वार्षिकांक करंट अफेयर्स हमारा अवेलेबल है PDF फॉर्मेट में। मंथली मैगजीन आती है फरवरी की भी आ गई है, जनवरी की भी आ गई है, हर महीने आती है MCQ फॉर्मेट में। तो आप ये बाय कर सकते हो कहाँ से? ravibookspdf.com से। 11,000 GKGS की PDF भी पार्ट वाइज अवेलेबल है, ravibookspdf.com पे मिल जाता है आपको। हमारी बुक्स की वेबसाइट है www.raviaditipublication.com। यहाँ से आपको हमारा प्रिंटेड फॉर्मेट में 25,000 GKGS की बुक मिल जाती है, 6250 प्लस MCQs वाली बुक, साइंस की बुक, NCERT सीरीज़ वाली सभी बुक प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पर डिलीवर होकर मिलेंगी raviaditipublication.com। इस टाइम पर हमारी बुक है ना 25,000 GKGS वाली ट्रेंडिंग चल रही है। रवि स्टडी ऐप को अपने फ़ोन में आप इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको फ्री टेस्ट, फ्री PDF मिल जाता है, GKGS का पेड वीडियो मिल जाता है, ठीक है। कोई भी टेस्ट सीरीज़ आपको चाहिए यहाँ पे आपको मिल जाती है, ठीक है। टेलीग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है, और हमारा जो इंस्टाग्राम हैंडल है वो है करंट अफेयर्स बाय रवि, इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।